तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। एक गलत मर्द आपको आपकी ज़िंदगी से गुजर गया है तो वो आपकी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस कोई सरमाया नहीं है। उस तजुर्बे की ऐनक लगाकर बाकी मर्दों को मत देखो। सर मर्द को कोई मैसेज दें, क्योंकि बहुत मुश्किल मर्दों को होता है मैं बहुत मर्दों के सख्त लिए। मैसेज दे चुका हूँ। नहीं, एक ये मेरा लम्हे पागे सवाल मारी सुन उन्होंने, लें। मर्दों की लम्हे पागे मारी नहीं, है। मुझे लगता है कि मर्दों को हमेशा बुरा कहा जाता है। उनकी औरत ने ही मर्द को बुरा कहा हुआ है कि औरत के लिए वो मैंने ज़्यादा ना एक मुश्किल मैं होता इसका बड़ा अच्छा जवाब है। मैं एक 12-14 साल की पुरानी बात है, फ्लैटीज़ में एक फंक्शन था, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ थी और मुझे उस वक्त पता चला फेमिनिज्म भी कुछ है। मतलब बाय डेफिनेशन नहीं, मुझे पता चला ग्रुप्स इस तरह के भी हैं। तो उसमें एक खातून थी जो अब मेरे ख्याल में असिस्टेंट कमिश्नर हो गई है, लड़की थी। उसने एक नज्म सुनाई मुझे, वो नज्म थी भेड़िया, उसका उन्वान था भेड़िया। अच्छा। तो भेड़िया का मतलब क्या था? मर्द के ऊपर लिखी हुई थी। एग्जैक्टली। नज्म खत्म हुई तो एक शोर हुआ लड़कियों ने बड़ा। तो मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, मुझे पता है, मेरा ख्याल है फ्रिया नाम था उसका। तो मैंने कहा फ्रिया ये अपने अब्बा पर लिखी? कहती नहीं। मैंने कहा अपने भाई पर लिखी है? जी नहीं खलील साहब। तो मैंने कहा बाकियों के अब्बा और भाई हैं भेड़िया, तुम्हारे अब्बा और भाई नहीं है। तो आपको ये समझना होगा, जब आप मर्द को गाली देती है तो सीधी गाली आपके बाप और भाई को जाती है। दे लेंगी वो दे लें, फिर बाकियों को दे दीजिए। आई एम रेडी फॉर दैट। तो गलत ये हुआ कि हमने अपने अब्बा और भाई के अलावा सब मर्दों को गाली देनी शुरू कर दी। ये नहीं ठीक। आपका अगर एक एक्सपीरियंस बुरा हो गया है, एक गलत मर्द आपको आपकी ज़िंदगी से गुजर गया है तो वो आपकी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस कोई सरमाया नहीं है। उस तजुर्बे की ऐनक लगाकर बाकी मर्दों को मत देखो। ये समझाता हूँ। बुरे दोनों साइड के लोग हैं। ओके। हाँ। बीवी और माँ, मर्द को दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे करनी बैलेंस चाहिए? सिंपल है। माँ के सामने बीवी को इंसल्ट ना करें, बीवी के सामने माँ की बेइज्जती ना करें, उसके साथ बदतमीजी ना करें। ओके सर, पूरे पाकिस्तान क्या पूरे इंटरनेशनल इंडिया से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, आपके ड्रामास देखे जाते हैं। तो कभी आपको मौका मिले वहाँ पे काम करने का तो किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? तेरी मेहरबानी, पता नहीं कितने मुझे मौके मिले हुए, मैंने रिफ्यूज़ किए हुए। तो क्यों किए? बॉलीवुड के साथ काम नहीं करता। क्यों? वो पाकिस्तानियत बड़ी सी मेरे अंदर। लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ इंडिया की फिल्म। अच्छा, बॉलीवुड की नहीं है। ये वैसे आपने एक नई बात बताई है। कौन सी फिल्म लिख रहे हैं? कोई आ जाएगी तो बताऊंगा। कुछ हल्का सा बता दें। मैंने कहा लव स्टोरी है? नहीं, तारीखी फिल्म है। ओके ओके। अभी रिलीज कब होगी? बड़ी ईद पे? देखो जब बनेगी रिलीज होगी। अभी बनी नहीं अभी है? तो लिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। सर आप कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे पर कोई स्टोरी लिखो तो मैं लिखता हूँ, जैसे एक्ट्रेस हो गई कोई। एक्ट्रेस, हाँ देखो तो जो नामवर एक्ट्रेस होती है जिन्होंने Exactly. काम किया होता है मेरे साथ, Exactly. वो इस हमें दावे के साथ मुझे कह लेती हैं या कह लेते हैं, और उनकी बातें अक्सर मैं मानता हूँ। तो कभी किसी ने नहीं ऐसे नहीं नहीं पे नहीं रैंडमली लिख आके सकता। कहा हो? नहीं पे नहीं लिख सकता अभी। अच्छा, नहीं पे नहीं लिख नो सकते नो हैं। नहीं को पहले टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना होगा, काम करके दिखाना होगा। वो जब काम करके दिखा देगी और मैं कन्विंस हो जाऊंगा। जब किसी एक्टर को रिपीट करता हूँ ना मैं अपने ड्रामे में, तो इसका मतलब है उसका मैं फ़ैन हो गया हूँ। ओके। ही और शी इज़ डूइंग वेरी वेल। आपकी नज़र में अच्छी एक्ट्रेस में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? शी शुड बी गुड एट एक्सप्रेशंस, शी शुड बी गुड एट बैलेंसिंग द डायलॉग। ओके, दैट्स इनफ। आपको और करके दिखाना। ओके सर, कोई अपना मनपसंद, कोई भी अपना मनपसंद शेर आप जाते जाते एक कहते हैं। तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। क्या बात है, वाह, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, आपने कीमती टाइम हमें अपना दिया, बहुत शुक्रिया। होप सो कि हमारी देखने वाली ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए सवालात के साथ। अब तक के लिए अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।